ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्लेज का दूसरी क्लास के बारे में, जो सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम यानी कि सफल भवन योजना, इसको कहते हैं एसबीपी। तो अब हम बात करेंगे एसबीपी किसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। नियम और अनुशासन के दायरे में रहकर किया गया कार्य को एसबीपी कहते हैं। इस क्लास को स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। सफल भवन योजना, सबसे पहले आपको बताएंगे सफल किसे कहते हैं। सफल वह व्यक्ति जो अपने जीवन में अनेक दिक्कत परेशानियों का सामना करते हुए अपनी निजी आदतों को त्याग कर अपनी मूल्यवान लक्ष्य की प्राप्त करती है, उसे सफल कहते हैं। आगे हम बताएंगे सफलता का मतलब होता है, सफलता को अलग अलग पार्ट हम डिवाइड करेंगे। सा से सही, प से फैसला, ल से लक्ष्य, थ से त्याग। सही काम, सही फैसला और सही लक्ष्य और सही जो हम लोग किसी मतलब सफलता पाने के लिए हम किसी काम को त्याग देंगे तब जाके हम सफलता हो सकते हैं। तो सफलता क्या है? सफलता अपने साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी सफल बनाना या करना, उसे सफलता कहते हैं। तो दोस्तों आगे बताएंगे भवन किसे कहते हैं। पृथ्वी के समतल भूधरातल पर बनी एक ऐसी इमारत जो 4 पिलरों पर खड़ी हो तथा जिसमें त्रियम का मिश्रण हो और जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपना सुखमय और दुखमय जीवन का बातचीत कर सके, उसे भवन कहते हैं। तो दोस्तों पहले ही आपको बता दिया हूँ कि इस क्लास को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो जैसे भवन का मतलब होता है बिल्डिंग। तो भवन को अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। भवन। जैसे भा का मतलब होता है भविष्य, और वह का मतलब होता है विश्वास, और न का मतलब होता है निर्माण। जो हम लोग भवन बनाते हैं तो पूरा भविष्य के लिए भवन बनाते हैं और पूरा विश्वास के साथ हम लोग पूरा विश्वास करेंगे तब जाकर हम लोग उसको निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे आपको यहाँ बता दिया हूँ कि त्रियम का मिश्रण। जैसे त्रियम का मिश्रण क्या है? त्रियम का मतलब होता है, पहला एम का मतलब होता है मैन, मनी, मटेरियल। तो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। तो आगे हम लोग देखेंगे भवन के 4 पिलर होते हैं। भवन के 4 पिलर होते हैं। सबसे पहले एजुकेशन यानी कि शिक्षा, सेकंड में है रूल एंड रेगुलेशन यानी कि नियम व शर्तें हिंदी में, लिस्ट सूची, उसके बाद टीम वर्क। तो दोस्तों डीएसएम बिजनेस में सफल होने की 2 मुख्यताएं हैं। डीएसएम का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। तो इसका 2 मुख्य हैं। सबसे पहले एजुकेशन यानी कि शिक्षा, सेकंड में है रूल एंड रेगुलेशन यानी कि नियम व शर्तें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एजुकेशन यानी कि शिक्षा किसे कहते हैं। शिक्षा वह प्रणाली है जो मनुष्य के आंतरिक गुणों को बाहर निकालती है तथा समाज में जीने का तौर तरीका सिखाती है और आजीविका चलाने का जिस्या बताती है। यानी कि आप लोग जानते हैं शिक्षा वह प्रणाली है मनुष्य के जीवन के, जैसे कि मनुष्य के जीवन का आंतरिक गुण यानी कि अंदर का गुण को बाहर निकालती है और समाज में जीने का तौर तरीका सिखाती है। यानी कि अपने जीवन चलाने का रास्ता बताती है, तो उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के अंतर्गत 11 ट्रेनिंग क्लास रखी गई है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है शिक्षा के अंतर्गत 11 ट्रेनिंग क्लास रखी गई है। इम्पोर्टेंट 11 ट्रेनिंग क्लास इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अगले क्या है, अब देख रहे हैं नियम व शर्तें। दूसरा नंबर नियम व शर्तें। नियम व शर्तें क्या है? किसी प्रोफेशनल कार्य को करने से नियम व शर्तें का होना बहुत ज़रूरी है। नियम व शर्तें हर कार्य क्षेत्र में अलग अलग होता है, ये तो दोस्तों आप लोग जानते हैं। नियम व शर्तें हर कार्य क्षेत्र में यानी कि हर काम के क्षेत्र में अलग अलग नियम व शर्तें होते हैं।
जैसे कि एग्जांपल फुटबॉल में अलग नियम व शर्तें हैं, किसी कंपनी में अलग नियम व शर्तें हैं, तो हम लोग का डीएसएम बिजनेस में अलग नियम व शर्तें हैं। नियम व शर्तें वह प्रणाली है जो किसी प्रोफेशनल कार्य को नियत दिशा दिखाती है, अपना प्रोफेशनल काम करने के लिए नियत दिशा दिखाती है। तो डीएसएम के रूल रेगुलेशन इस प्रकार है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं ऑफिस का रूल होता है, सेंटर का रूल होता है, रूम में रहने का रूल होता है, आप लोगों को पता है। तो ये रूल हम लोग को मानना बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो इसके बाद आगे क्या है तीसरा नंबर में, जैसे कि हम बताए थे आपको भवन के 4 पिलर है। तो 4 पिलर है, यानी कि दूसरा पिलर कंप्लीट हो गया। ये तीसरा पिलर क्या है? लिस्ट। जैसे कि लिस्ट किसे कहते हैं? किसी कोरे कागज में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्रमबद्ध तरीका से सजाकर लिखना ही लिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों लिस्ट 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट लिस्ट, हिंदी में हो गया महत्वपूर्ण लिस्ट। सेकेंड में हो गया सिंपल लिस्ट, हिंदी में हो गया साधारण लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण लिस्ट। महत्वपूर्ण लिस्ट वह लिस्ट है जो वर्तमान में बनी है और वर्तमान समय से भविष्य समय के लिए भी काम आए, वह महत्वपूर्ण लिस्ट कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे हैं जो लिस्ट वर्तमान समय में बनी है, यानी कि आज बनी है जो लिस्ट, आज से लेकर अगले भविष्य तक के लिए काम आए, उसको कहते हैं महत्वपूर्ण लिस्ट। तो दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण लिस्ट कंप्लीट है। अब सेकेंड में आता है साधारण लिस्ट। साधारण लिस्ट वह लिस्ट है जो वर्तमान समय में बनी और वर्तमान के लिए ही काम आए, वह साधारण लिस्ट कहते हैं। जैसे दोस्तों साधारण लिस्ट वर्तमान यानी कि अभी बना है लिस्ट जो अभी के लिए ही काम आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मान लिया आप मार्केट में जाते हैं तो कोई सब्जी वगैरह ख़रीदने के लिए आप लिस्ट बनाते हैं। तो सब्जी खरीदने के बाद वो लिस्ट कुछ काम में आ सकता है? नहीं ना। तो उसी प्रकार वो हो गया साधारण लिस्ट। तो दोस्तों जैसे कि डीएसएम बिजनेस में लिस्ट 4 तरह के होते हैं, 4 तरह से बनाया जाता है डीएसएम बिजनेस में लिस्ट। सबसे पहले हॉट मार्केट, सेकेंड में हो गया वार्म मार्केट, थर्ड में हो गया कोल्ड मार्केट, चौथा में हो गया फ्रेश मार्केट। तो दोस्तों इन चारों कैटेगरी से लिस्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों अभी हम बताएंगे आपको भवन के चौथा पिलर। चौथा पिलर क्या है? अब देख रहे हैं टीम वर्क। टीम वर्क किसे कहते हैं? किसी खेल या कार्य को शुरू करने से पहले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर टीम के बारे में सोचते हैं, उसे टीम वर्क कहते हैं। तो दोस्तों ये टीम वर्क का क्लास जो आपको बेहतर तरीक़ा से मिलेगा पावर ऑफ टीम वर्क में। तो पावर ऑफ टीम वर्क को बेहतर तरीक़ा से आपको समझिए तो पावर ऑफ टीम वर्क का अच्छा समझ में आएगा। तो भवन का 4 पिलर कंप्लीट हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सफल, उसके बाद भवन का 4 पिलर हो गया। अब लास्ट में योजना। योजना किसे कहते हैं? योजना किसे कहते हैं? किसी खेल या कार्य को शुरू करने से पहले 2 या 2 से अधिक योग्य व्यक्ति के बीच हुई बातचीत का जो अंतिम निष्कर्ष निकलती है और उस पर जो रूपरेखा तैयार होती है, उसे योजना कहते हैं। तो दोस्तों आपको योजना के बारे में समझ में आ गया होगा। इसका भी आप बेहतर तरीक़ा से क्लास पावर ऑफ टीम वर्क में ले सकते हैं। ले लीजिएगा पावर ऑफ टीम वर्क में बेहतर तरीक़ा से क्लास। तो आज हम लोग बात किए SBP यानी कि सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में। आपको अगर समझ में आया, इसका मेन पॉइंट है इसका एजुकेशन बेहतर तरीक़ा से लीजिएगा। उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिएगा। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो
तो दोस्तों आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर डिस्ट्रीब्यूटर तक शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई को अच्छा से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गो गेलवे।